जय हिंद साथियों। हमारे देश के कानून की समानता का अधिकार के बारे में मैं बताता हूं आपको क्या होता है समान अधिकार। पुरुष का सारा माल स्त्री का, स्त्री का कुछ भी नहीं है पुरुष के लिए। जबरदस्ती 376 भी लगा देती है। सीनियर सिटीजन गए भाड़ में, उनके ऊपर भी अगर बहू कह दे कि इसने मेरे कपड़ा पकड़ा या मेरे को हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, वो भी धारा 376 के अंतर्गत आती है कि मेरे पर बलात्कार का प्रयास किया गया। ये है मेरे देश का समान अधिकार, ये है मेरे देश का समान अधिकार। गवाह भी मौजूद हैं, मुद्दा भी मौजूद है, सब मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट में केस 10 साल चलेगा। कई लोग तो मर जाते हैं, फैसला ही नहीं आता। ये है मेरे देश का कानून। इस कानून में बहुत से सुराख हैं। एक लड़का 30 साल की उम्र में शादी करता है और 2 महीने बाद ही उसके ऊपर केस हो जाता है। 8 साल लगते हैं केस निपटाने में, 10-10 साल लग जाते हैं। लड़के की जिंदगी बर्बाद, पूरे बना बनाया घर का सत्यानाश। आपके ऊपर हमला होता है, आप मार खाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, आपके कार्यवाही नहीं की जाती। आपके लिए कोई भी कानून नहीं है। स्त्री अगर जाती है उसको कुर्सी भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी और उसकी हर बात को सत्य मानकर आपको ठोका जाएगा। ये है मेरे देश का समान अधिकार। नारी की सुनवाई हर जगह है, पुरुष की सुनवाई कहीं नहीं। ये मेरे देश का समान अधिकार है। बांध दिया गया है एक ही डंडे में और ठोका जा रहा है सिर्फ पुरुष समाज को। जिनके घर के जवान बच्चे मर जाते हैं ना, मैंने देखे हैं उन घरों को रोते हुए। बर्बाद हो चुके हैं वो घर, उनके घर में दूसरा कमाने वाला कोई नहीं है। ये है समान अधिकार। स्त्री को दंड नहीं मिलता। आत्महत्या करना, उसके पीछे जो आत्महत्या का स्रोत है उसको दंड ना देना, ये मेरे देश का कानून है। उस औरत को कोई सजा नहीं मिलती। तमाम अधिकार स्त्री को दिए गए हैं, पुरुष के लिए यहाँ कुछ नहीं है। एक ये मेरे वकील भाई लोग हैं जो लड़की को बताते हैं, ऐसे बोलो मेरे ससुर ने मेरे कपड़े पर हाथ लगाया, कंधे को पकड़ा तो धारा 376 लग जाएगी, ससुराल पे दबाव बनेगा, अगर देवर है तो उस पर कर दिया जाए। और ये केस होते हैं 3-3 महीने के बाद। क्यों भाई? जब तेरे से बलात्कार प्रयास किया गया, 100 नंबर फ़ोन नहीं कर सकती थी? मान लिया तू मजबूर थी, शोर तो मचा सकती थी। मान लिया और मजबूर थी, 2 दिन के बाद तो कर सकती थी। 3 महीने के बाद तू बता रही है कि मेरे ऊपर बलात्कार का प्रयास किया गया, और ऐसा ये कानून है, लिख देता है कि जी किया गया, सबूत चाहिए। और जैसे ही किसी के ऊपर लगता है ना ये बलात्कार का केस, किसी लड़के के भाई पर लग जाए या लड़के के बाप पर लग जाए, वो एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं। और ये मेरा कानून रास्ता नहीं दिखाता, उसको डराता है, क्योंकि उसके हाथ में डंडा है, स्त्री के हाथ में भी डंडा है। और पुरुष घिर जाता है, घबरा जाता है। लड़की वाले खुलेआम धमकियां देते हैं कि तुझे बर्बाद कर देंगे, तेरे पे ये केस लगाएंगे। कोई कानून में सुनवाई नहीं है। ये है मेरे देश का कानून। बदलना होगा इसको, नहीं बदला तो प्रलय आने में देर नहीं है। लाखों लड़के मरते हैं हर साल, आत्महत्या करते हैं। उनकी मां के ऊपर अत्याचार होता है कि उनके घर में कमाने वाला नहीं रहा। एक भाई की राखी समाप्त हो जाती है, बहन राखी बांधने नहीं है। राखी का मतलब बहन राखी किसको बांधे? एक बहन की राखी टूट जाती है, एक पिता का सहारा टूट जाता है, लेकिन उस स्त्री को कोई दंड नहीं। ये मेरा कानून। कोई है सुनने वाला? ये कानून बदलना होगा। इससे पहले कि कोई रेवोल्यूशन आए, इससे पहले कि कोई क्रांति आए या कोई इस क्रांति का जन्मदाता हो,
इसको बदल दीजिए। स्त्रियों की ही नहीं, पुरुषों की भी सुनी जाए। अननेसेसरी ये जो लड़के वालों पर दबाव डालने की प्रक्रिया है, इसे बंद किया जाए और उस औरत को सजा दी जाए जो ये झूठा काम करती है। मानहानि के दावे आपको नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक लड़की आपको 10 साल आपके बच्चे को घर पे लटका के रखती है, कोर्ट में लटका के रखती है, बाजारों पर लटका के रखती है। लड़के डर के मारे नहीं बोलते। अगर ये भय की भावना इन लड़कों में घर कर गई, याद रखना आपके देश को बचाने वाला कोई नहीं होगा। लड़कों को मजबूत करो, पुरुष जाति को मजबूत करो। सारे देश की सुरक्षा का जो भार है वो इन्हीं के सिर पे है। घर का बोझ भी ये उठाते हैं। लड़की सिर्फ नखरे उठवाने के लिए है क्या? ऐसी लड़की को क्या सजा नहीं होनी चाहिए? मैं अपने माननीय जजों से पूछना चाहता हूं, अगर उनको ये मालूम है कि होनी चाहिए और वो ये जानते हैं कि इतने केस, इतने परसेंट, 95-90% केस झूठे हो रहे हैं, कानून में बदलाव नहीं चाहिए क्या? कौन करेगा? आम पुरुष को तो पता ही नहीं होता कहां जाएं। आप रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शक कीजिए उन बच्चों का, उन पुरुषों का। एक आदमी को अधिकार मत दें, इतने मत दें कि उसके कहे को कथन सत्य मान करके उसके ऊपर लड़के वालों पर केस कर दिया जाए। परेशान होता है पूरा परिवार। 10 साल लगा देते हैं। यह समझौता, पैसे दीजिए। अरे पैसों के लिए शादी की थी क्या? लड़के ने गुनाह किया है तो उसको दंड दीजिए, पैसे किस बात के? ये जो केस किए जाते हैं ये तो प्रमाणित है कि पैसों के लिए किए जा रहे हैं। भाई पैसे मांग रही हैं, किस बात के? ये शादी नहीं है, पैसों के लिए है। सुना है मैंने, शादी के लड्डू जिसने खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो खाकर ही पछताते हैं लोग। लेकिन जो आज के लड्डू है ना, उनमें फफूंद लग चुकी है, गल चुके हैं। आज के शादी के लड्डू अगर खाओगे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पूरा शरीर हिल जाएगा, आपके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये हैं शादी के लड्डू आज के जो फफूंद लग चुके हैं। 10-10 आशिक करके शादियां करती हैं और आप चाहते हैं कि ये हम पर कुर्बान हो। शर्म से डूब के मरो। एक आदमी तुम्हें टूटी फूटी औरत को गले लगाता है, 36 आशिकों से धक्के खाने के बाद, जूते खाने के बाद तुम्हें गले लगाता है, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती उनके ऊपर केस करते हुए। दंड तो तुम्हें मिलेगा, कानून नहीं देगा। लड़के खुद एक व्यवस्था पैदा कर लेंगे तुम्हें दंड देने की। मैं अब लड़कों से कहूंगा कि डरना नहीं, डरना नहीं है। और ये जो शादी के भूत तुम्हारे सिरों पे चढ़े हुए हैं ना, मैं तो ये कहूंगा कि शादी ही 35 साल के बाद कीजिए। इनको धक्के खा लेने दीजिए, आपको ताजे लड्डू नहीं मिलेंगे। जिस मर्जी उम्र में शादी कर लीजिए, जब बासा ही लड्डू खाना है तो थोड़ा सुखा के खा लिया जाए। यकीन मत करना इन लड़कियों की मां की शराफत पे, इन लड़कियों के बाप के लटके हुए चेहरे पर दया मत खाना, वरना तुम्हारे मां बाप दया के पात्र बन जाएंगे। जय हिंद।